अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अलीम जवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एलएलबी पार्ट 1 फिलोसफी ऑफ लॉ। अब तक हम दो क्वेश्चंस स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ? राइट अ नोट ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे और लॉ के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं वो हम आज के क्वेश्चन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। इट सर्व्स एज अ गाइड to human behavior, ensuring peace, justice, and order. In every society, law serves as a guiding principle that regulates human conduct and resolves disputes. Without law, society would be in chaos and individual rights would be at risk. These sources of law form the basis of the legal system and help in the development and application of legal rules. तो लॉ क्या होता है? अब तक तो आपको ये जुबानी याद हो गया होगा लॉ क्या होता है। लॉ किसी भी सोसाइटी का एक इसेंशियल पार्ट होता है, एक फाउंडेशन होता है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का। ये एज अ गाइड वर्क करता है और बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ये पीस को इंश्योर करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है और लॉ के बगैर सोसाइटी केओस में जा सकती है और इंडिविजुअल के राइट्स, लोगों के राइट्स उन्हें नहीं मिलते और अनजस्टिस होता है सोसाइटी में। अब हम देख लेते हैं मीनिंग। लॉ रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल्स recognized and enforced by governing authority to regulate conduct within a society. It ensures justice, equality, and protection of rights and provides mechanism for resolving disputes. तो ये हम पहले भी दो क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं यही बात। लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी की तरफ से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और अप्लाई भी किया जाता है लोगों के कंडक्ट को देखने के लिए, इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को देखने के लिए। और लॉ जस्टिस को इंश्योर करता है, इक्वालिटी को इंश्योर करता है और राइट्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है और डिस्प्यूट्स रिजोल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डेफिनेशंस बाय डिफरेंट जूरिस्ट जॉन ऑस्टन और सालमंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये इजी भी हैं, आपको अब तक याद होगी अगर आपने पहले दो क्वेश्चंस की वीडियोस देखी हैं। और अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं की तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं। जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय थ्रेट ऑफ सैंक्शन। और सैलमन कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice. अब हम देख लेते हैं sources of law. Sources of law refers to origins or foundations from which laws derive their authority and validity. They can be classified into following. तो आगे कुछ sources of law हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है legislation, जिसे हम statutory law भी कहते हैं। तो legislation is law made by कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सच एज पार्लियामेंट। कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोई सोवरेन अथॉरिटी अगर कोई लॉ बनाती है, जैसे कि हमारे केस में पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाती है तो उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं, कानून साजी कहते हैं। उसके बाद इट इज मोस्ट डायरेक्ट एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ। ये मोस्ट डायरेक्ट और सबसे मॉडर्न सोर्स है लॉ बनाने की, जिसकी एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन, पिनल कोड या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेट्रा। नंबर 2 है हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट source of law जो कि है custom. Custom is one of the oldest source of law. It consists of long established practices that are accepted as legal requirements or rules of conduct. काफी सालों पहले से हमारे आबाओ अजदाद कुछ प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के फैसले वो एक तरीके से करते आ रहे हैं और आज उसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अगर ऐसा मामला होगा तो उसका फैसला ऐसे ही होगा जैसे पहले हुआ करता था, उसे हम कस्टम कहते हैं। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, अ कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, कंटिन्यूस, रीजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो कस्टम को अगर एक लॉ बनना है, हर कस्टम को हम लॉ नहीं बना सकते। अगर किसी भी कस्टम को लॉ की तरह रिकॉग्नाइज होना है, एज अ लॉ रिकॉग्नाइज होना है, तो उसको सबसे पहले तो पुराना होना चाहिए, दूसरा उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कि वो प्रैक्टिस चली आ रही हो, रुकी ना हो। उसके बाद उसको रीजनेबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो नहीं हो सकता, तब एक कस्टम लॉ बन सकता है। नंबर 3, जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट्स refers to the decisions made by higher courts that are followed by lower courts in similar cases. एक केस गया हायर कोर्ट के सामने, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक फैसला दिया, अब वो लोअर कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट बन गया। लोअर कोर्ट्स के सामने अगर कुछ वैसा केस आता है तो वो केस का फैसला वो उसी हिसाब से देंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट
कि हायर कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर लोअर कोर्ट सेम केसेस में सेम तरीके के फैसले दे। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसीजेस टू स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स अप्लाई हियर। दिस इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन लॉ। तो ये है जुडिशियल प्रेसिडेंट। नंबर 4, रिलीजियस और पर्सनल लॉज। In countries like Pakistan, religious texts like the Quran and Sunnah are sources of law in the matters of personal status. For example, marriage or inheritance. Religious टेक्स्ट वो भी एक सोर्स है लॉ की, जैसे पाकिस्तान में कुरान और सुन्ना से लॉ को डिराइव किया जाता है पर्सनल मैटर्स के लिए, जैसे कि शादी के मामलात या इनहेरिटेंस के मामलात। उसको हम कहाँ से देख के हल करते हैं? कुरान और सुन्ना से, जो हमने लॉ ड्राइव किया हुआ है। दीज लॉज अप्लाइज टू स्पेसिफिक कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। तो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटीज के लिए कोर्ट्स ने कुछ फैसले करने हैं तो वो इन लॉज के हिसाब से नहीं होंगे जो हमने कुरान एंड सुन्ना से ड्राइव किए हैं। नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है लैंड का। ऑल laws must conform to the constitution and any law in violation of it is considered invalid। तो जितने भी कानून बनते हैं स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, वो सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है किसी अथॉरिटी की जानिब से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। नंबर 6, लीगल राइटिंग्स, जिसे हम डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। वर्क्स of renowned legal scholars and jurists are sometimes referred to by courts and legislations। Legal writings renowned scholars की जानिब से या jurists की जानिब से जिनके बुनियाद पर कभी कभार कोर्ट्स फैसले करती है या कानून साजी होती है, उसे हम लीगल राइटिंग्स कहते हैं। तो नॉट बाइंडिंग, दे हेल्प इन इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉ। बाकी सोर्सेज की तरह जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, जो लीगल राइटिंग्स होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये हेल्प करती हैं लॉ को अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में। अब हम देख लेते हैं इसकी कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, लॉ इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट गवर्न सोसाइटी एंड इंश्योर्स ऑर्डर एंड जस्टिस। लॉ क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जैसे कि आपको बताया था, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है गवर्न करने के लिए किसी भी सोसाइटी को, और जस्टिस और पीस को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इट्स डेफिनेशन एंड सोर्सेज हेल्प्स इन अप्रिशिएटिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ। इसकी सोर्सेज को और इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से हमें मदद मिलती है इसकी डायनेमिक नेचर को अंडरस्टैंड करने में। वेरियस सोर्सेज लाइक लेजिस्लेशन, कस्टम, प्रेसिडेंट एंड रिलीजन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम। तो इसकी डिफरेंट सोर्सेज जैसे लेजिस्लेशन, कस्टम, प्रेसिडेंट एंड रिलीजन ये कंट्रीब्यूट करते हैं लीगल सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। दीज सोर्सेज आर नॉट ओनली हिस्टोरिकल बट कंटिन्यू टू इवॉल्व विद टाइम टू मीट नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। तो ये सोर्सेज ना कि सिर्फ हिस्टोरिकल होती हैं बल्कि इवॉल्व भी करती हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो सोसाइटल चेंजेस के साथ चल सकें, सोसाइटल चेंजेस और सोसाइटी की नीड्स को मीट कर सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिलोसफी ऑफ लॉ का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, जो कि हमने सीरीज में करने हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स के लिंक और बाकी रेलिवेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। LLB पार्ट 1 का जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।